वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की कराची धमाके की मजम्मत का वाक़े की इब्तदाई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट जल्द सामने आएगी। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध का धमाके का नोटिस, जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। IG पुलिस को फ़ोन, धमाके से मुताल्लिक़ तफसीली रिपोर्ट तलब। PTI का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर एहतजाज। हैदराबाद, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात, बहावलनगर और बक्कर में PTI कारकुनों के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहरे। PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ जल्द फैसला करने का मुतालबा। गैर मुल्की फंडिंग केस में PTI से इम्तियाजी सलूक करने का शिकवा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ PTI दरख्वास्त पर भी जल्द फैसला करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस, एंटी राइट्स फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। PTI कारकुनों ने नादरा चौक तक रैली निकाली। रुकावटों के बायस कारकुन इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंच पाए। मुजाहिरीन ने नादरा चौक पर ही एहतजाज रिकॉर्ड कराया। चेयरमैन PTI इमरान खान का इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं, ये कहा। उनके पास ओहदे पर मजीद रहने का कोई जवाज़ नहीं। हमारी हुकूमत को उस वक्त गिराया गया जब हम मुश्किल वक्त से निकल चुके थे। जरदारी और नवाज शरीफ मुल्क के सबसे बड़े डाकू हैं। किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। हमजा शहबाज हलफ बर्दारी केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए। अदालती हुक्म में हिदायत सदर के लिए थी। वज़ीर आज़म से एडवाइस की ज़रूरत नहीं थी। सदर से अहम कोई नहीं, लेकिन उन्होंने मामले को सुलझाने के लिए क्या किया? अदालत ने सदर को याद कराया कि आप रियासत के सरबराह हैं, शायद उन्हें समझ नहीं आई। ये बता दें कि क्या सदर उसे हल कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा, सदर की नीयत को यहाँ से जांचा नहीं जा सकता। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हम तो सदर के साथ नहीं बैठ सकते, हमने उनके अमल को देखना है। सदर मुमलिकत सो रहे थे, अदालत ने अपने फैसले से उन्हें जगाया। क्या अभी भी 15 दिन लग सकते हैं? एडवोकेट जनरल ने बताया, पहले भी हो सकता है, 5-7 दिन ऊपर भी हो सकते हैं। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत के लिए तश्कील दिया गया तीसरा बेंच भी टूट गया। जस्टिस असजद जावेद घराल ने भी समाअत से मुआज़रत कर ली। आज ही जस्टिस फारूक हैदर की समाअत से मुआज़रत के बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस असजद जावेद घराल पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया था। मरियम नवाज ने उम्र की अदायगी के लिए पासपोर्ट वापस करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। कराची से लापता होने वाली दुआ ज़हरा ने लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, वो 18 साल की है, कराची से लाहौर अपनी मर्जी से आई, उसे किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी मर्जी से निकाह किया, दारुल अमान नहीं जाना चाहती, उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं। पुलिस की दुआ ज़हरा को दारुल अमान भेजने की इस्तदा। अदालत ने कहा, लड़की जहाँ जाना चाहे जा सकती है। और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की CEC का ऑनलाइन इजलास। मरकज़ी क़यादत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से शरीक। सियासी सूरत हाल का जायज़ा, नए हुक्मरान इत्तेहाद के अहदाफ और मुतवक्के कानून साजी पर मुशावरत। इजलास में बिलावल भुट्टो के वज़ीर ख़ारिजा बनने की मंजूरी जाने का इम्कान।